जनवरी से 2026 की शुरुआत। इकतीस दिनों तक की भविष्यवाणी। सेहत से शोहरत तक, संबंध से संपत्ति तक, ग्रहों की चाल, परिवर्तन की बहार। जनवरी माह मासिक राशिफल 2026 देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा, लेकर हाजिर हूं कि क्या कहता है आपका जनवरी माह का मासिक राशिफल 2026। साथ में मौजूद है जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। देखिए, वार्षिक राशिफल 2026 तो हम पहले आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल की शुरुआत आप लोगों की कितनी बेहतरीन रहने वाली है। चढ़ती हुई 7.5 में आप लोग हैं और शनि भी आप ही की राशि में है, तो साल की शुरुआत आप लोगों के लिए कैसी रहेगी, किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ 31 दिनों में कैसी रहने वाली है। शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चाल से। देखिए, मीन राशि वालों की ग्रह की स्थिति की बात करें तो लगन भाव में शनि है और 7.5 का दूसरा चरण है ये। इस समय शनि देव जो है अपनी पूरी पीक अवस्था में अब रहेंगे और दूसरा भाव खाली, तीसरे भाव में चंद्रमा, चौथे में बृहस्पति हैं, पंचम भाव खाली, छठे में केतु, सातवां, आठवां, नौवां भाव खाली, दशम भाव में शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध हैं। यहाँ पे शुक्र भी अस्त हैं, बुध और मंगल भी अस्त हैं। 11वां भाव खाली, 12वें भाव में राहु बैठे हैं। तो ये ग्रह स्थिति बन रही है इस महीने। अगर सितारों की चाल की बात करें तो ये महीना मीन राशि वालों के लिए भी काफी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो आइए इसी ग्रह चाल पे आधारित आगे हम जानते हैं महंगी सेहत क्या लगती है, 31 दिनों तक इनका कितना साथ दे पाएगी। देखिए, सेहत इस महीने काफ़ी बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें तो आपके लिए कोई खास बड़ी समस्या नहीं है। छोटी मोटी इश्यूज आ सकते हैं बीमारी को लेके, पर वो ठीक भी हो जाएंगी दिक्कतें। तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। हेल्थ का कोई बड़ा इशू इस महीने नहीं रहेगा। सेहत आपकी पूरे महीने ही काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि पूरे महीने आपके शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके अष्टम भाव के कारक हैं। सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया है, जो कि रोग भाव के कारक हैं जी। और लगन के लॉर्ड जो है वो केंद्र में है, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए, सेहत के मामले में तो जैसे मैं जी ने कहा कि भाई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सेहत इस महीने आपका पूरा साथ देगी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कितना बड़ा चैलेंजिंग भरा रह सकता है ये भी जाने तक। स्टूडेंट्स के लिए महीना काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि केंद्र में बृहस्पति और बुध हैं, जिसके चलते शिक्षा परीक्षा में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं रहेगी। अगर आपका आने वाले समय में कोई भी एग्जाम, कोई भी टेस्ट है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और विदेश जाना चाहते हैं तो ये योग भी, राहु 12वें भाव में है, विदेश भाव में, तो ये योग आपका बन रहा है। बहुत अच्छा समय है छात्रों के लिए। बस मन लगा के आपको पढ़ाई करनी है तो चीजें सब आपके पक्ष में रहेंगी। बिल्कुल। मैं ये पर्सनल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई अपनों के साथ वो कितना टाइम स्पेंड कर पाएगा, अपनों के साथ कितनी खुशियों में शामिल हो पाएगा, प्रेम प्रसंग, उसका वैवाहिक जीवन सब कुछ कैसा रहेगा, क्या लगता है इनके लिए कैसा है जनवरी में? देखिए, जनवरी का महीना प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र की स्थिति आपके लिए काफ़ी बढ़िया रह रही है और सप्तमेश केंद्र में बैठे हैं और कोई भी मांगलिक दोष नहीं है। शनि का थोड़ा सा दुष्प्रभाव है, लेकिन इस महीने वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए ये महीना आपके लिए लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे से आप टाइम स्पेंड करेंगे। कोई भी गलतफहमी है तो वो भी दूर होगी। नए रिश्तों से जुड़ सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं इस समय पे। अगर आप नए रिश्तों से जुड़ना चाहते हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके जीवन में किसी की प्रवेश हो सकता है, प्रेम संबंध बन सकते हैं, कोई दोस्ती प्रेम संबंध में बन सकती है, इस तरह की चीज़ें भी होंगी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके फेवर में हैं। चलिए, यानी कि समय आपके साथ है, आपके अनुकूल है और ऐसे में सवाल उठता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कि प्रोग्रेस कितनी करेंगे, तरक्की कितनी करेंगे, चाहे कहीं जॉब में है या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे आपकी मेहनत क्या सच में रंग ला पा रही है? बिल्कुल। देखिए, नौकरी या व्यवसाय, इस महीने दोनों ही चीज़ आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ देंगी, क्योंकि आप देखिए आपका केंद्र पूरी तरीके से भरा हुआ है। लगन में भी शनि है, चलिए तो पॉजिटिव उतना नहीं है। गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल ये सारे पॉजिटिव हैं, चंद्रमा भी पॉजिटिव है।
तो जब इतने ग्रह आपके पॉजिटिव हो रहे हैं, 5-6 ग्रह, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पे लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? नौकरी में तरक्की मिल सकती है, जी। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वो योग बन रहे हैं, और बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। दशम भाव में आपके 4 ग्रह बैठे हैं, उसके बाद वो लाभ स्थान में ये सारे ग्रह पहुंचेंगे, तो पूरे महीने आपको व्यापार में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति बुलंद रहेगी, धन संचय होने के योग बनेंगे, घर भी खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस समय वाहन लेना चाहें, प्रॉपर्टी लेनी है, जमीन लेनी है, तो बहुत सुंदर योग बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, सब कुछ आपने बढ़िया सा बता दिया है प्रोफेशनली, यानी कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ इस महीने की इन लोगों की दिख रही है। और इसी ग्रोथ के बीच अगर रिस्क लेना चाहने की कोशिश में है तो ले सकते हैं, सोच रहे हैं अगर देखिए, रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। बशर्त की दशा महादशा भी शुभ हो। व्यक्तिगत कुंडली दिखाकर। क्योंकि जब जब मेरा मानना है कि 7.5 हो हम्म, तो या ढैया हो, तो हम कहते हैं कि भाई रिस्क मत लीजिए। जी। अब ऐसे में रिस्क तब लीजिए अगर आपकी कुंडली में शनि ठीक है, आपको अच्छा। दशा ठीक चल रही है, तो जी। फिर रिस्क लिया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं जी क्या लगता है फाइनेंशियली ये महीना इनको कुछ अच्छा दे पाएगा? क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं ना 7.5 में, क्या लगता है आपको? देखिए, इस महीने धन का जो कारक ग्रह बैठा है मंगल, वो दशम भाव में है और फिर वो उच्च का होगा, तो मेरे को लग रहा है कि ये महीना इनके लिए फाइनेंस के नज़रिए से बहुत अच्छा रहेगा। मतलब बिजनेस चलेगा तो ऑब्वियसली पैसा भी आएगा, शुरुआत से पैसा आएगा, ठीक ग्रह है। की चाल बहुत अच्छी है। तो जो लोग खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनको इस महीने काफ़ी अच्छी लोकप्रियता भी हासिल होगी। तो इसलिए मीन राशि वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। क्या नहीं करना है? अति भावुकता से बचना है, ओके। जज्बाती होके यानी भावुक होके कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि शनिदेव क्या करेंगे इस समय, जब कुछ रॉन्ग डिसीजन आप ले सकते हैं, कुछ गलत चीज़ें, कुछ लोग ऐसे आपके साथ जुड़ सकते हैं जो कि आपका नुकसान करा सकते हैं। जी। तो आपको थोड़ा सोच समझ कर ही कोई भी डील साइन करनी है, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, कुछ भी करना है, तो पहले आप उसको सोच समझ कर वो डील तय करें। ठीक है। मयंक जी, ओवरऑल आपने सलाह भी बता दी है, क्या कुछ उपाय हैं इनके लिए इस बार? देखिए, उपाय के लिए शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, शनिदेव को शनिवार के दिन काले तिल, बादाम, सरसों का तेल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक पुखराज धारण करके रखें, संपूर्ण वर्ष आपके लिए भाग्य रत्न है पुखराज, जी। वो धारण करने से आपके सभी कार्य बेहतर होंगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपकी लाइफ जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। जी, बिल्कुल। तो मयंक जी से जाना है कि आखिरकार मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए दिसंबर माफ़ कीजिए जनवरी माह की एक खूबसूरत पिक्चर आखिरकार क्या कहती है, और 7.5 में होकर भी आने वाला समय आपके लिए कितना खुशियों भरे रहने वाला है, और चुनौतियाँ भी रहेंगी और खुशियाँ भी रहेंगी, दोनों ही। और इसी के साथ अगर आप भी अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी मासिक राशिफल जनवरी माह की देखना चाह रहे हैं, तो धर्म ज्ञान की प्लेलिस्ट जनवरी हॉरोस्कोप 2026 पे जाकर ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है, मैं आपको याद दिला दूं, वास्तु से संबंधित कुछ जानना हो या फिर न्यूमरोलॉजी से संबंधित किसी विषय पर कुछ भी जानने की आपको जानकारी चाहिए, तो कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे देख रहे इस नंबर के ज़रिए आप सीधा मयंक जी से सीधा जी। संपर्क कीजिए। और उम्मीद करूँगी कि हमारे बनाए गए वीडियोस आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो, फ़ायदेमंद साबित हो। और इसी के साथ हम दोनों को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।